जंजीरें ड्रामे की अगली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पिछली एपिसोड में क्या हुआ था और आने वाली एपिसोड में क्या कुछ होगा, इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने एक बात तो नोट की होगी कि सरबुलंद को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले उसकी भाई जो कि इतना उसका करता था, भाई मर गया, वो जाते जाते ये कह गया कि आगे सरदारी तुमने संभालनी है। फिर उसका दोस्त वो भी मर गया, फिर उसकी वो जो बचपन की दोस्त थी वो भी मर गई, अब उसकी बीसा है वो भी हॉस्पिटल में, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। इस वक्त जो उसका साथ दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रबिया है। चूँकि उनका जो सुराब लाला है वो तो पहले उसके ख़िलाफ़ हो चुका है। उसने जो कुछ किया है, हालांकि सब कुछ उसने ही किया है उसके साथ, अपनी बहन के साथ, लेकिन वो ज़िम्मेदार सरबुलंद को ठहरा रहा है, जिसकी वजह से सरबुलंद के पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसको वो बता सके कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो किसको बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ बता रहा है रबिया को, और रबिया भी चुप होकर खामोश होकर उसकी हर बात को सुन रही है, समझ रही है कि वो क्या कहना चाहता है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान अब काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अब इन दोनों को कैसे मोहब्बत होगी, इस ड्रामे की आगे कैसे क्या स्टोरी होने वाली है, इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामाज के रिव्यूज़ दिए जाते हैं। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही रबिया मीजान को हॉस्पिटल ले गई है, ये बात सरबुलंद को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। उसको ये अंदाज़ा हुआ है कि वो हमसे प्यार करने लगी है, हमें अपनी फैमिली समझने लगी है, जिसकी वजह से आप लोग देखेंगे कि पहले शेर बानो को भी ये बातें बताता था, बानो को कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन बानो उस पर हुक्म चलाती थी, उसे समझती नहीं थी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि रबिया को जैसे ही अपनी बातें बताता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसको जैसे उसने पिछली एपिसोड में बताया कि मैं तो तुम्हारे सामने रो पड़ा, तुम्हें क्या लगता होगा कि ये तो कबीले का सरदार है और फिर रो रहा है। तो उसने आगे से रबिया ने उसे कहा कि तुम भी इंसान हो, तो उसने कहा हाँ मैं भी इंसान हूँ, जिसकी वजह से उसे अब ये एहसास हो रहा है कि मैं भी इंसान हूँ। उसको पहली दफ़ा किसी ने ये एहसास दिलाया, वरना हर कोई उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदारियाँ, माँ जो होती है वो बेटे का बदला, और जो उसकी दोस्त थी बचपन की वो कह रही थी नहीं यहाँ से चलो चलो, हर कोई उस पर हुक्म चलाने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से उसको ये महसूस होने लग गया था कि अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ इन जिम्मेदारियों के आगे पीछे घूम रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। अब लेकिन रिबिया ने उसे जैसे ही कहा कि नहीं तुम भी इंसान हो, तुम भी रो सकते हो, तुम भी मुझे बता सकते हो, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का अच्छा फील हुआ कि मुझे भी इंसान कहा जा रहा है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि वो आगे अगली एपिसोड में ये बात उसको कहेगा कि मुझे समझ नहीं आती, जो बात मैं लोगों को नहीं कह पाता वो तुम्हें कैसे कह देता हूँ। इसका मतलब यही है कि इन दोनों में अब काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है, दोनों ही एक दूसरे की बातों को बिल्कुल समझ रहे हैं। जैसे वो कहेगी कि अगली एपिसोड में रिया के मुदस्सर के बाद अब मेरे पास कोई भी नहीं है, मुदस्सर के बाद मेरे पास कोई नहीं है, उसकी निशानियों में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इसका मतलब तो यही है, वो कह रही है कि मुदस्सर के बाद मैं आप लोगों के पास ही रही हूँ, आप लोगों ने मेरा ध्यान रखा, अब मेरा भी काम है कि मैं आप लोगों का ध्यान रखूँ, मुदस्सर की यादें आप लोगों से वाबस्ता है, मुदस्सर तो और किसी को जानता नहीं। ये सब कुछ अगली एपिसोड में रबिया इसको कहेगी। ये बात उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी कि मुझे भी कोई बातें अपनी बता रहा है और मैं भी जो चाहूँ बात उसको बता सकता हूँ। वो इस तरह इन दोनों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आप लोग देखेंगे कि अगली एपिसोड में रबिया घर खाना बनाने जाएगी, जिसका ताल्लुक उस एपिसोड से होगा जिसमें आप लोगों ने एंड पे देखा होगा कि सरबुलंद ने जैसे ही खाना खाया, एक बाइट ली, तो उसे एहसास हुआ कि शायद हो सकता है मेरे खाने में भी जहर मिलाया हो, क्योंकि उसका भाई भी इसी तरह से मर गया था कि उसको भी खाने में जहर मिलाएगी थी, जिसकी वजह से उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा शक पैदा हो गई है कि हो सकता है मेरे खाने में भी किसी ने जहर मिलाई होगी। तो आप लोग देखेंगे कि वो रबिया से कहेगा कि तुम ये ना खाओ, तो आगे से रबिया कहेगी कि क्यों क्यों ना खाऊं, तो कहेगा कि हो सकता है कि इसमें जहर हो। वो कहेगी कि क्यों, हमें कौन क्यों जहर देगा, तो वो आगे से उसे फिर वो सारी कहानी बताएगा अपने भाई के मरने की, कि मेरे भाई को किसी ने इस तरह जहर दी जिसकी वजह से वो इलाज करवाने के लिए शहर आए, लेकिन वो फिर भी इलाज ना करवा सके। वो इलाज करवाने आ रहे थे, लेकिन वो हमारे दुश्मनों ने उन्हें मार दिया, ऐसा सब कुछ उसे बताएगा, जिसके बाद रबिया को एहसास होगा कि इनकी फैमिली में, इनके ख़ानदान में बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह, ये झगड़े वगैरह हो चुके हैं, ये बहुत आगे तक काम है। फिर आप लोग देखेंगे कि रबिया उसे कहेगी कि मैं घर से खाना बनाकर लेके आ जाती हूँ, जिस पर वो कहेगा कि हाँ तुम बीजान के लिए घर से ही खाना बना कर लेके आओ, क्योंकि मैं बीजान को खोना नहीं चाहता, अगर मैं नहीं चाहता कि बीजान के साथ कुछ हो। फिर आप लोग देखेंगे कि रबिया जैसे ही खाना घर बनाने आएगी, तो वो जो नुकरानी है, पता नहीं वो नुकरानी है ये इस घर की मालिक है,
इतना तो उस घर की औरतें नहीं तैयार होती जितना वो तैयार होती है। जैसे ही रबिया खाना बनाने के लिए किचन में जाएगी, फिर आप लोग देखेंगे कि रबिया का वही वाला रूप वापस आ जाएगा जैसे वो पहले अपने ढाबे में काम किया करती थी। वो दुपट्टा भी सेम वैसे तरीके से ले लेगी। वो अब मुदस्सर के गम से बाहर निकले आएगी। हाँ, हो सकता है कि वो बिल्कुल ना निकल आए, लेकिन वो अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे पता है कि मुझे जब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त था तो मेरी मदद इसने की थी, मेरी मदद सरबुलंद ने की थी। तो उसे लगता है कि अब मुझे भी सरबुलंद की मदद करनी चाहिए। इसलिए आप लोग देखेंगे कि वो उसकी मदद करने के लिए चाहेगी कि मैं खुद को ठीक कर लूँ। फिर वो खुद के अंदर का जो गम होगा, जो सारी बातें होंगी, वो निकाल देगी, खुद को एक मजबूत लड़की बनाने की कोशिश करेगी। इस बार आप लोग देखेंगे कि वो खाना बनाने के लिए आएगी, तो वो जो नुकरानी है उसके पास आएगी और कहेगी कि ये तो जो तुम बीजान के बीमार होने पर उनके पास आने का तुम जो तरीका ढूंढ रही हो ना। इस पर रबिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा कि इसकी ज़ुबान कितनी चलती है। वो हालांकि वो भी ये बात महसूस करेगी कि ये तो घर की नुकरानी है, लेकिन बातें ऐसे कर रही है जैसे यही घर की मालिक हो। इस बार वो उसका बाजू पकड़कर घुमा देगी और कहेगी कि तुम जैसी लड़कियों को मुझे ठीक करना अच्छी तरह आता है। जिस पर उसे उसे गुस्सा आएगा। फिर आप लोग देखेंगे कि वो सारी प्लानिंग अब वो करेगी, जिस बार क्योंकि उसको पहले ही सुराब ने ये बात तो कह दी है कि जो भी करो इस घर को, भला जो मर्जी कर दो, भला जिसको मर्जी मार दो, लेकिन मुझे ये सल्तनत चाहिए, मुझे इस कबीले की हुकूमत चाहिए। जिसकी वजह से अब वो चाहेगी कि मैं पहले तो इस लड़की को ख़त्म करूं, क्योंकि उसके साथ अब उसकी दुश्मनी शुरू हो जाएगी। उसको ख़त्म करने के लिए इन्हें पहले सरबुलंद को ख़त्म करना होगा। इस तरह अब सरबुलंद के ख़िलाफ़ भी वो हो जाएगी। हो सकता है कि वो सरबुलंद के खाने में जहर वगैरह, जिस तरह उसने इसके भाई को मारने की कोशिश की, सेम इसी तरह इसको भी मारने की कोशिश करे। जिस पर रबिया को ये बात का अंदाज़ा हो जाएगा, तो रबिया आगे से कहेगी कि नहीं, ये खाना सरबुलंद तुम ना खाना, इसमें जहर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जिस पर आप लोग देखेंगे कि वो जो सुराब है वो आ जाएगा। सुराब ने चूँकि हर चीज़ करवाई है उससे नुकरानी से, तो सुराब तो उसको बचाने की बिल्कुल कोशिश करेगा। और सुराब ये भी चाहता है कि सरबुलंद मर जाए, जिसकी वजह से वो तो ये बात बिल्कुल नहीं चाहेगा कि शीरी इसमें फंसे, वो नुकरानी इसमें फंसे। जिसकी वजह से वो तो चाहेगा कि किसी को कुछ ना पता चले। लेकिन रबिया कहेगी कि तुम ये खाना बिल्कुल ना खाना। जिस ऊपर से आगे आप लोग देखेंगे कि सरबुलंद आ जाएगा। वो कहेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कहेगी कि इसने आप लोगों के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की है। हो सकता है कि बाद में सब असलियत सबके सामने खुलकर आ जाए, हो सकता है कि वो खाने वगैरह से ही पता चल जाए, लेकिन आगे इस लड़की की असलियत खुल के सामने आएगी। लेकिन फिर भी सुराब इसकी मदद करने की कोशिश करेगा, इसको बचाएगा, क्योंकि सारा कुछ जो भी उसने किया है वो सारा कुछ सुराब ने करवाया है। सुराब को पता है कि अगर इसकी असलियत सामने आई तो मेरी असलियत सामने आएगी, इसलिए हर मुमकिन वो कोशिश करेगा कि वो इसको बचाए। और दूसरी शेरबानो, वो भी मरी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जिंदा है। क्योंकि अगर उसको निकाल दें ऐसे तो ये कहानी बिल्कुल अजीब सी हो जाएगी, कहानी नहीं लगेगी, एक मेन कैरेक्टर को निकाल नहीं सकते। इसलिए आप लोग देखेंगे कि वो मरी नहीं है। हो सकता है कि वो जिस औरत के पास वो गई थी ना, उसको खून वगैरह का बता रही हो, वो उस औरत के ही पास होगी आगे कहानी का इस तरह पता चल जाएगा, वो उस औरत के पास होगी। क्योंकि जैसे ही वो वहाँ से गिरी होगी, इसके भाई ने तो ये समझा था कि वो मर गई है, लेकिन वो मरी नहीं होगी, बल्कि वो जिंदा होगी। और इसका भाई ने उसको फेंक दिया था, तो वो औरत इसको उठाकर अपने साथ ले गई होगी। और जैसे ही वो औरत ले गई होगी, फिर उसने इसका देखभाल किया होगा, ये ठीक हो जाएगी। जैसे फिर ये वापस आएगी ना, बानो वापस आ जाएगी, तो वो अपने भाई की असलियत बताएगी। तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होगी। तब तक हो सकता है कि सरबुलंद की शादी भी हो चुकी हो, क्योंकि सरबुलंद बीजान को ये पता है कि सरबुलंद अब बहुत ही ज़्यादा अकेला हो चुका है। और उनको ये भी पता है कि रबिया की शादी नहीं हुई, रबिया की तलाक हो चुकी है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि वो सरबुलंद से ही शायद वही कह दे कि तुम इससे शादी कर लो, या रबिया से कहेगी कि तुम इससे शादी कर लो। इस तरह कहीं ना कहीं बीजान इनकी शादी पहले ही करवा चुकी होगी। इस तरह ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा आगे आगे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर आप लोग इस ड्रामे के रिव्यूज़ और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।